तो दोस्तों आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा है उसमें वीडियो पार्ट 2 लेकर आई हूँ। इसमें आप लोग जो उदाहरण हल करने वाले जो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करने वाले हूँ। तो कौन सा प्रॉब्लम पे क्या सूत्र लगेगा, इसको कैसे हल करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आज हम इसमें सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने सुझाव विचार दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि किसी माध्यम में प्रकाश का वेग यदि 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो तो उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा। तो देखिए किसी माध्यम में इसका जब हम हल करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो किसी माध्यम में प्रकाश का वेग तो जो दिया हुआ है तो हमें पता है कि हो तो उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा। तो हमें पता है कि किसी भी माध्यम में ये दिया हुआ है तो प्रश्नानुसार क्या हम लिखेंगे, जो प्रकाश का चाल वायु में प्रकाश का वेग जो होता है, पहले हमें पता होगा प्रकाश का वेग किस में, ब्रैकेट में लिख लो वायु में, वो जो कि सबको पता है कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये आपको पता होना चाहिए। सबको हवा में प्रकाश का वेग भी कह सकते हैं कि हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ होता है। इसको स्मॉल c से भी इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। और किसी माध्यम में जो दिया हुआ है, ये जो माध्यम है, ये माध्यम कौन सा है नहीं पता, लेकिन इसमें माध्यम में प्रकाश की चाल कितना दिया हुआ है, माध्यम में जो प्रश्न में दिया वो लिख रहे हैं। माध्यम में प्रकाश का वेग जो कि दिया हुआ है, जिसे स्मॉल v से वेलोसिटी कर सकते हैं 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये माध्यम का दिया हुआ है। अब हम सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पे सूत्र n का पूछ रहा है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। हमें पता है कि sin i बटे sin r बराबर n होता है। तो n बराबर क्या दिया हुआ है, c/v। ये सूत्र लगेगा। यहाँ पे c मतलब क्या है, यहाँ पर c का मतलब हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल, एयर में, हवा में, और v मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हवा में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हवा में प्रकाश की चाल n का मान जब हम निकालेंगे तब 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 10⁸ ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 3 बटे कितना बचेगा 1.5, ठीक है। ये 1.5 है, मतलब 1.5 दूनी 3 होता है। या तो 2 इसका आंसर ऐसे कर सकते हैं, या फिर ऊपर नीचे क्या करेंगे 10 से गुणा कर लीजिए। ये 30 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 15 दूनी 30। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ये मतलब माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2 होगा। ये इसका आंसर होगा। आप लिख सकते हैं माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर 2 है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 4 का ही दूसरा सवाल दिया हुआ है। ये देख लीजिए, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, सुविधा रहे आपको। क्या दिया हुआ है कि यदि कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 तथा पानी का 4/3 हो तो कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा। तो पहले ध्यान से देखिए, प्रश्न आंसर लिखते समय, सॉल्यूशन करते समय, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब Ng, निरपेक्ष अपवर्तनांक n होता है, और G मतलब कांच, ग्लास हो गया। कितना दिया है 3/2 दिया है, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है कि पानी का 4/3 हो, मतलब वाटर का NW कितना है 4/3 है। तो अब बोल रहा है कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा। किसके सापेक्ष, पानी के सापेक्ष कांच का। तो कांच का मतलब G, कांच का पानी किसके सापेक्ष, पानी के, कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क है, पूछ रहा है। तो अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि पहले Ng बराबर लिखेंगे CVG, मतलब वेलोसिटी, मतलब ये प्रकाश की चाल वायु में है और ये प्रकाश की चाल कांच में है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हो जाएगा NW = CC। हवा में प्रकाश का वेग कॉमन रहता है, लेकिन ग्लास में, वाटर में प्रकाश का वेग बदल सकता है। तो VW हो जाएगा, स्मॉल w, ठीक है। अब हो जाएगा GNW, मतलब कि क्या है, कांच का पानी के सापेक्ष जो है अपवर्तनांक है, ये बराबर हो जाएगा, जब इस तरीके से लिखेंगे तो VW/VG
जी, सॉरी जी नहीं जी। तो यहाँ पे क्या है, ये सी से कैंसिल हो गया तो ये इसके बटे में आ जाएगा। इसको इस सकते हैं कि एन जी बटे एन डब्ल्यू जब करेंगे तो सी से कैंसिल होगा गया, ये ऊपर जाएगा इस तरीके से। नहीं तो देख लीजिए एन जी अपॉन एन डब्ल्यू, यहाँ पे सी अपॉन वी जी बटे क्या हो जाएगा सी अपॉन वी डब्ल्यू। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर सी वी जी मल्टीप्लाई बाई वी डब्ल्यू अपॉन सी, तो सी से कैंसिल हो जाएगा तो वी डब्ल्यू अपॉन जी बचेगा। ये वाला हमारा फॉर्मूला क्रिएट होगा। अब इससे हमारा इसका आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे इसलिए क्या लिखेंगे, जी एन डब्ल्यू इज इक्वल टू एन जी अपॉन एन डब्ल्यू, जो सवाल दिया हुआ है इस बेसिस पे। तो कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, कांच का अपवर्तनांक बटे पानी का अपवर्तनांक। तो कांच का अपवर्तनांक 3/2 है और पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। तो इसको जब करेंगे तो 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 × 3 बटे 4 × 2 बराबर क्या हो जाएगा 9/8। तो कांच का पानी के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा, आंसर कर लोगे, कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर 9/8 है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, चलिए उसको देख लेते हैं क्या है। देखिए क्या दिया, यदि पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.36 हो तो प्रकाश का पानी में वेग कितना होगा। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए कि हमें पता है कि प्रकाश का निर्वात में जो वेग होता है, प्रकाश का निर्वात में जो वेग होता है वो बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये सबको पता होना चाहिए। तो जो दिया हुआ है गिवन क्या है, v1 क्या दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि हमें पता है। अपवर्तनांक n की वैल्यू 1.36 दी हुई है। तो हमें पता है कि n इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 होता है। अब ये v1 या मैंने अभी इसके पहले वाले सवाल में c अपॉन v बताया था, तो ये कुछ भी यहाँ पे होता है, en की वैल्यू हमें दिया है, यहाँ पे इसकी भी वैल्यू दी है। हमें v2 की वैल्यू ऑब्टेन करनी है कि पानी में जो है वेग कितना होगा। ये यहाँ पे v की जगह vw भी लिख सकते हैं और va वैक्यूम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वाटर में हमें जो फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.36, n के प्लेस पे 1.36 लिख देंगे, इज इक्वल टू v1 के प्लेस पे क्या होगा 3 × 10⁸ अपॉन v2। हमें v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो v2 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन क्या हो जाएगा 1.36। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमें 2.21 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। अब अगला है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का वेग 2.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। पारदर्शी माध्यम में, तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है। हमें पता है सॉल्यूशन करते समय कि निर्वात में प्रकाश की चाल मतलब c बराबर क्या होती है 3 × 10⁸ में। ये आपको याद करना होगा, मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम में आता है, इसका यूज़ होता है, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। देखिए सवाल में ये नहीं दिया लेकिन इसका यूज़ हो रहा है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या दूसरा पॉइंट आता है कि किसी पारदर्शी माध्यम में, अब वो पारदर्शी माध्यम क्या है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल लिख सकते हैं, या पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है, मान लीजिए कि ये v हो गई, स्मॉल v, यहाँ पे c लिया है तो यहाँ पे स्मॉल v ले लेंगे। 2.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ऐसा हो गया। अब तीसरा हमें किसका अपवर्तनांक का मान n की वैल्यू ज्ञात करनी। तो हमें पता है n इक्वल टू c अपॉन v, ये सूत्र है।
तो n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। c का मान 3 गुणे 10⁸ दिया है और v का मान 2.4 गुणे 10⁸ दिया है। ये कैंसिल हो जाएगा, 3/2.4 ऊपर 10 नीचे 10 से गुणा कर देंगे तो 30 बटा क्या हो जाएगा 24 n बराबर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 12 3 5 6 15 3 चौका 5/4 आएगा। 5 में 4 का भाग देंगे तो 1.25 आएगा, मतलब n की वैल्यू 1.25 ये आंसर आएगा। मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक ये होगा। तो इस तरीके से ये सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर भी मैं एक सवाल बोल देती हूँ, अब मैं यहाँ पे लिखी तो नहीं हूँ, बोल देती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा कि किसी पारदर्शी माध्यम में यदि प्रकाश का वेग कितना है 2 गुणे 10⁸ है तो उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करो। ठीक है, अब आपको कैसे सॉल्व करना है, ये सवाल का पार्ट है कि किसी भी पारदर्शी माध्यम में सेम ऐसा ही है, प्रकाश का चाल इतना है तो उसका n की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो फाइंड आउट करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।